मेरी कसमों का वास्ता रोके, ऐसे जाओ न तुम खफा होके, आओ मेरे करीब आके कहो, आओ मेरे करीब आके कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अलजेब्रा में बहुत आसान ऐसे क्वेश्चन जो अनेकों बार एग्जाम में आए हैं। 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए सारे क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग तो कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि ट्रिक लगाने के चक्कर में कई बार गलत कर बैठते हैं ऐसे सवालों के लिए। तो सारे सवाल आप देखेंगे इस वीडियो में। 10 प्रश्न आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न आज के लिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने एसएससी के घटना चक्र बुक से कलेक्ट किया है और आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन कहता है x के पावर 4 प्लस 1 बट्टा x के पावर 4 बराबर है 62 यानी 62। तो पूछता है कि x के पावर 6 प्लस 1 बट्टा x के पावर 6 का वैल्यू कितना होगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना है, ये पावर 6 में जाना है तो पीछे आ जाइए। अगर आपको ये चीज़ पता होता, x प्लस 1 बट्टा एक्स की वैल्यू पता होता या x माइनस 1 बट्टा एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पहुँच जाना बड़ा आसान है, आप डायरेक्ट पहुँच जाते। सुनिए दोस्तों, आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसमें लाने के लिए आपको ये सोचना होता है, यहाँ पर आपको सोचना होता है जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें सोचना है कि इसमें 2 जोड़ दें या 2 घटा दें कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या जानते हैं, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा बनता हो, जैसे 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। आपको सोचना है कि इसमें कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें या 2 घटा दें कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आपके दिमाग में आएगा सर 2 जोड़ दीजिए ना 64 हो जाएगा। हाँ, क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। जब जोड़ने की बात आ जाए तो इसको प्लस ही रखना, पावर को आधा करके लिख लेना। ये ट्रिक है इसका। सुनिए, जोड़ना पड़े तो इधर प्लस ही रखना और घटाना पड़े तो इधर माइनस कर देना। और 64, 62 2 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है 8। अब सुनिए, आपको पता चल गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना 8। अब एक काम करिए, जब पावर 2 आ गया है, क्या इसका पावर 3 कर दें यानी होल क्यूब कर दें तो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, इसका जब क्यूब कर देंगे तो x के पावर 6 हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, अब स्क्वायर में है और x के पावर 6 में पता करना है ना, यानी कि हमें इसका क्यू करना है। तो क्यू वाला में क्या रूल है, जो वैल्यू है उसका क्यू करना है और वही वैल्यू में 3 से गुना करना है। अब प्लस है तो यहाँ घटा देना है, माइनस है तो यहाँ जोड़ देना है, बस। 8 का क्यूब 512 होता है, ये 8 3 24, घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 50, 50 में से 2 गया 48, यानी 488 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, या यहाँ पर आप होल क्यू कर देंगे, दोनों तरफ क्यू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 488। अच्छा, ये मैंने ट्रिक से करके आपको बताया, इसका कॉन्सेप्ट भी पीछे की वीडियो में मैंने बताया है। ये तीसरा क्लास ले रहा हूँ मैं, पीछे के क्लास नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये ट्रिक मैं लगाता कहाँ से हूँ। आइए दोस्तों, सवाल हमारे सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर 31 बट्टा 9। तो एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू का मान। यह क्वेश्चन कम से कम 6 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। और ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए मैंने आपसे कहा कि अगर क्यू में लाना है या 4 में लाना है, पावर 6 में लाना है,
तो हमें या तो इस फॉर्म में पता होना चाहिए या इस फॉर्म में पता होना चाहिए, क्योंकि इसका हम कुछ भी करेंगे तो क्यों नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम सोचेंगे कि इसमें जब यहाँ पावर 4 हो या पावर 2 हो तो इस तरह के तरीके से सोचते हैं कि इसमें 2 जोड़े या 2 घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। जानते हैं अगर इसमें 2 जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 31 49, 49/9। तो 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या, 7 का वर्ग होता है, और 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि 3 का वो वर्ग होता है। दोस्तों 2 जोड़ने से काम हो जाएगा। अगर 2 जोड़ने से काम हो रहा है तो यहाँ प्लस ही रहने देना है, पावर को आधा करके लिखना है। 2 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 1 पावर लिखना है, पावर को आधा कर देना है। अब 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, के बात है। और सुनिए, जब 2 जोड़ देंगे ना तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 31, ऊपर हो जाएगा 49 और नीचा हो जाएगा 9। तो इसका वर्गमूल बनाकर लिख दीजिए, 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल बनाकर लिख दिए हैं। बस अब इतना का वैल्यू आपको पता हो गया है, तब आपको निकालना है x³ + 1/x³ का वैल्यू। आपको क्या करना है, इसका क्यों करना है, इसी में 3 से गुना करके घटा देना है। आपका आंसर तैयार है। तो इसमें क्या करना है, अब अगर हमें क्यू में लाना है ना दोस्तों, तो बड़ा सिंपल उपाय है। सिंपल उपाय क्या है जरा देखिए। अरे भैया इसका 7/3 का क्यू कर देना है। क्यू करने के बाद इसी 7/3 में 3 से गुना करके, अगर यहाँ प्लस है तो घटा लेना है, माइनस होता तो जोड़ देते। 7 का क्यू होता है 343, 3 का क्यू होता है 27, ये 3 से 3 कटा तो -7, 27 7 189, घट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 154, अब बट्टा हो गया 27, 154/27 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज हम ऐसे सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और मैं आपको बता दूं यह सवाल आपको ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टियर 1 12 अगस्त 2017 को भी पूछा गया था, 10 अगस्त 2017 को भी पूछा गया था, 2014, 2015, 2011 और 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ लोग इसे कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि देखिए इस पूरे को ए कहिए और इतना को बी कहिए, क्योंकि x-3 है, यहाँ 1/x-3 है बराबर 4, यहाँ क्यू करके ही तो पूछा है। जैसे हम लोग ले लेते थे यहाँ पर x और प्लस, फिर ले लेते थे 1/x, अब बराबर ये 4 है तो क्यू में निकालना है। वही तो बात है, झूठ मूठ का। देखिए इसमें x-3 करके दिया है क्वेश्चन बड़ा करने के लिए कि डरावना लगे। देखिए क्यू में लाना है तो हमें तो सिंपल तरीका आता है इसका करने, कि जो वैल्यू दिया उसका क्यू कर लेंगे और जो वैल्यू दिया है उसमें 3 से गुना कर लेंगे। यहाँ अगर प्लस है तो घटा लेंगे, माइनस होता तो जोड़ देते। 4 का क्यू 64 होता है, 4 × 12 हुआ, 64 में से 12 गया, हमारा आंसर 52 यानी 52 हो गया। तैयार है आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों देखिए, आज सारे ऐसे सवाल हैं जो या तो a + b के होल स्क्वायर वाला है, a - b के होल स्क्वायर वाला है, a + b का होल क्यों है, a - b के होल क्यों है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बेसिक में यही चीज़ें बताया है। मैं उसी पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आपको SSC CPO 1 जुलाई 2017 में पूछा गया। ज़रा ध्यान दीजिएगा, डरिएगा नहीं। ये कैसे लिखा है, थोड़ा स्टाइल में बट्टा लिखा हुआ है। ये ज़रा देखिए ना, 2a है माइनस 2/a है, और क्या है, ये +4 को उधर भेज दें तो -4 हो जाएगा 0 में जुड़ कर। अब ये ज़रा देखिए, और हमें जो पूछा है यही तो पूछा है, a³ - 1/a³ +14 का मान, 14 एगो लास्ट में लगा दिया है। अच्छा इसमें 2 अगर कॉमन ले लेते, क्यों 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इतना का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू 8a³ हो जाएगा, जबकि यहाँ पर a³ ही है, 8 नहीं है। सुनिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो a बचेगा माइनस, 2 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 2 से इसमें भाग दिए 2 कटा, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे में a, अब बराबर है -4। अभी 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से 4 को काट दिए तो कट गया कितना बार में, 2 बार में, यानी -2 बार में। तो a - 1/a का वैल्यू पता है -2।
अब इतना का वैल्यू अगर निकालना है ए क्यू माइनस 1 बट्टा ए क्यू का मान, तो इस माइनस दो का क्यू करना पड़ेगा। इसी -2 में एक बार 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अब प्लस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। अब सुनिए, ये +14 होगा -14। फिर से एक बार मैं कह दूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि काहे प्लस हो जाता है, काहे माइनस हो जाता है, तो आप पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं देखे, ये हमको पता है पक्का। सुनिए, ये -2 का क्यू होता है माइनस में 8, अब प्लस ये देखिए 2 तिहाई 6 था, -6 हुआ यहाँ पर। अब देखिए तो लास्ट में, सॉरी ये +14 है, तो +14, 8 6 14 माइनस में प्लस में 14 बराबर हुआ 0। चलिए अगला देखते हैं। अगर तूफान नहीं आती, किनारा मिल गया होता, अब मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा गया 1 जुलाई 2017 एसएससी के एग्ज़ाम में। ये देखिए, जब कभी भी यहाँ पर 2 आ जाए, चाहे वो x + 1 बट्टा x बराबर 2 हो, या स्क्वायर करके या क्यू करके या पावर 4 करके, अगर 2 यहाँ पर मिल जाए ना आपको, 2 वाला 2 दिया हुआ है, तो समझ लीजिए कि इन दोनों के वैल्यू यानी x के वैल्यू 1 रहने से ये संतुष्ट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए। यहाँ 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 बट्टा, यहाँ 1 रखिए 1 का स्क्वायर, ये 1 हुआ प्लस, अब 1 बट्टा 1 1 होता है, बराबर 2 हो गया, इसके बराबर हो गया, LHS RHS इक्वल हो गया। यानी कि अगर जोड़ के 2 दिया है तो 1 लीजिएगा x की वैल्यू, अगर -2 दिया है, कभी कभी -2 रहेगा तो -1 लीजिएगा, काम हो गया। यानी x की वैल्यू 1 है, x के वैल्यू 1 है, पावर 6 देना है, हो गया 1। बस यही आंसर है, और क्या है, बड़ा सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर तूफान अरे नहीं आती, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। आइए अगला सवाल, ये भी 5 जुलाई 2017 CPO-SI टायर 1 के एग्ज़ाम में पूछा गया, सेकेंड पाली में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पावर 6 में है ना, एक बार स्क्वायर कर लो फिर क्यू कर लो, बात ख़त्म। अगर क्यूए पहले कर लेते हैं तो x³ + 1 बट्टा x³ का मान निकालने के लिए बड़ा सिंपल काम, इस 5 का क्यू करना है, 5 में ही 3 से गुना करना है, अगर प्लस है तो घटा देना है, माइनस है तो जोड़ देना है। 5 का क्यू 125, 125 में 15 चला जाएगा, 110 हो गया। लीजिए अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि x के पावर 3 है, जब स्क्वायर होगा तो x के पावर 6 हो जाएगा। भाई साहब काहे कि किसी भी संख्या के पावर पर पावर और ब्रैकेट है तो पावर में पावर गुना हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, अब हमको लाना है x के पावर 6 + 1 बट्टा x के पावर 6 का वैल्यू। तो इसका करिएगा क्या, स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि क्यू वाला का मान हो गया है, केवल अब स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर वाला में क्या करते हैं, स्क्वायर करके अगर इसका वैल्यू प्लस में है तो 2 घटाइए, और माइनस में है तो 2 जोड़िए। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 2 0 और हो जाएगा, स्क्वायर हुआ है तो। चलिए इसमें से 2 घट जाएगा, यानी 12100 है तो ये 12098 हो जाएगा। 12098
हमारा आंसर हो जाएगा। हो न होते अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे, तुम ही पर मिटा हूँ मुझे ना मिटाओ, मोहब्बत में इतना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला सवाल है अपने सामने। x + 1/9x बराबर 4 है, तो 9x² + 1/9x² का मान कितना होगा? ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ भी 9 हो यहाँ भी 9 हो, तो भैया 9 के जब स्क्वायर होगा तो 81 हो जाएगा। गड़बड़ा गया। यहाँ 3 रहता और यहाँ भी 3 रहता तो काम बन जाता। तो एक काम करते हैं, इधर 3 से गुना कर लेते हैं, तो इधर भी 3 से गुना करना होगा। ये तो मैथ का रूल है कि दोनों तरफ सेम काम कीजिए। अब 3 से गुना का मतलब हुआ यहाँ 3x, और यहाँ 3 से गुना का मतलब हुआ 1/3x। काहे है 3 से जब गुना करिएगा 1/9x में, 3 3 9 1/3x हुआ कि नहीं हुआ? आ जाइए बराबर हुआ, ये 4 3 12। अब क्या बात है, अब क्या बात है, लीजिए 3x + 1/3x बराबर 12, तो 9x² + 1/9x² का मान, यानी इसका हमें वर्ग करना है और आंसर आ जाएगा। तो वर्ग करना है तो ऐसा करिए ना, 12 के वर्ग कर लीजिए, अब प्लस है तो 2 घटा लीजिए, माइनस रहता तो 2 जोड़ लेते। अरे 12 के स्क्वायर होता है 144, 144 में से 2 जाएगा 142। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। आइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। x + 1/x बराबर 1, तो x² + 3x + 1/x² + 7x + 1 का मान क्या होगा? एक बात करिएगा, देखिए ये टर्म के खाली लास्ट में रख लीजिए, देखिए x कॉमन निकाल लीजिए। अरे कॉमन लेवे के मतलब होता है भाग देना। हाँ, x से इसमें भाग दीजिएगा तो एगो x बचेगा, एगो x कट जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो +1/x हो जाएगा, और लास्ट में रख लीजिए 3x। काहे रख लीजिएगा ये देखिए ना, अभी फिर इसमें करिए, इसको लास्ट में ले जाइए। अगर x कॉमन ले लीजिएगा इन दोनों में, तो इसमें का एगो x बचेगा, और फिर इसमें कॉमन लेने का मतलब है फिर भाग देना। अब लीजिए 1/x हो गया, अब प्लस हो गया लास्ट वाला 7x। एगो बात बताइए, इतना का वैल्यू 1 है, x + 1/x का वैल्यू कितना है 1, तो इसके जगह 1 रखिएगा, x में गुना होगा तो x होगा, आई 3x मिलाकर होगा ऊपर में 4x। देखिए इसके जगह भी 1 रखिएगा तो 1 से x में गुना, 1 गो x आ 7 गो x और तो हुआ 8 गो x। 1 से x कट गया, 4 से 8 2 बार में कट गया, 1/2 आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको a + b के होल स्क्वायर, - b के होल स्क्वायर, + b के होल क्यूब, - b के होल क्यूब पर जो भी सवाल था क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगली वीडियो में अगले टाइप के बेसिक पर चर्चा करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और मज़ा आया है, समझ में आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, आज शाम में टेस्ट, यानी कि आज है 19/4/2020 शाम 7 बजे आपको टेस्ट शुरू होने वाला है, जिसमें 5000 कैश प्राइज आप जीत सकते हैं। 5 विद्यार्थी के लिए 1-1000। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है धुरीना ऐप का, जहाँ पर मेरा पेड कोर्स चलता है, वहीं पर लिंक दे दिया हूँ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेस्ट आपको वहीं पर होगा, धुरीना ऐप पर। टेस्ट बिल्कुल फ्री है, 25 क्वेश्चन होगा, केवल परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।